त्योहारी सीजन खत्म होते ही सोने और चांदी की कीमतों में आया भारी उलटफेर। गहने बनवाने वालों के लिए ये है सबसे बड़ी खुशखबरी। बीते 10 दिनों में सोने के दामों में 12,000 से ज्यादा की भयंकर गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमतों में 42,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक का जबरदस्त क्रैश देखा गया है। अगर आप भी शादी ब्याह के लिए सोने चांदी के जेवर बनवाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए। इस रिपोर्ट में हम खोलकर बताएंगे कि आखिर इस भारी गिरावट का असली राज क्या है। एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? जिन घरों में शुभ विवाह जैसे मंगल कार्य होने वाले हैं उनके लिए गहने बनवाने का परफेक्ट टाइम कब है? पिछले पूरे हफ्ते से सोने में लगातार लुढ़कन क्यों जारी है? और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट सोने के लेटेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं? उससे पहले नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके विश्वसनीय YouTube चैनल डिजिटल ज्वेलरी अपडेट की इस ताजा वीडियो में। साथ ही जानिए आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का ताजा कीमत क्या है। लेकिन उससे पहले रोजाना सोने चांदी के फटाफट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपके फेवरेट YouTube चैनल डिजिटल ज्वेलरी अपडेट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक जोरदार लाइक करिए और इसे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलिए सबसे पहले चांदी के ताजा भाव क्या है और इसमें कितने रुपए की गिरावट आई है। जी हां दोस्तों, अब जानते हैं भारत के MCX मार्केट के मुताबिक चांदी के ताजा दाम क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम चांदी का रेट 150 रुपए 39 पैसे है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,203 रुपए 12 पैसे है। 10 ग्राम चांदी का दाम 1,503 रुपए 90 पैसे है। 100 ग्राम चांदी का रेट 15,039 रुपए है। 1 किलो चांदी का ताजा भाव 1,50,390 रुपए है। आज फिर चांदी में 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम में गिरावट देखने को मिली, जबकि पिछले 3 दिनों से इस हफ्ते चांदी की कीमतों में भारी गिरावट का सिलसिला चल रहा था। लेकिन आज चांदी के दामों में फेड मीटिंग की बड़ी अनाउंसमेंट की वजह से तगड़ा उलटफेर देखने को मिला। शादी का सीजन जोरों पर है और गहने बनवाने वालों के लिए ये बड़ी राहत वाली खबर है। अगर आप भी जेवर बनवाने का प्लान बना रहे हैं तो अभी आपके पास गोल्डन चांस बाकी है। कई व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोना चांदी और सस्ता हुआ कि और महंगा। चलिए साफ साफ बताते हैं दोस्तों। आज रात फेड मीटिंग में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई, जिसके चलते पिछले 24 घंटे में सोने चांदी में जोरदार उछाल आया। मगर फेड चीफ जेरोम पॉवेल ने साफ कर दिया कि दिसंबर में कोई रेट कट नहीं होगा। इसी ऐलान के बाद ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी में थोड़ी कमजोरी दिखी और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में कीमतों में और नरमी रह सकती है। साथ ही दोस्तों, आज चीन अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है। इससे और क्लियर हो जाएगा कि आने वाले दिनों में सोना चांदी और सस्ता होगा कि और महंगा। इसलिए अगर आप जेवर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ता रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ती हो जाए। आपको बता दें, ट्रंप ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स की डील पक्की कर ली है, जिसका डायरेक्ट झटका सोने चांदी पर पड़ा है। असल में अमेरिका चीन के ट्रेड टेंशन में अब थोड़ी ढील दिख रही है। दोनों देशों के नेता डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मेगा मीटिंग होने वाली है। अगर ये डील पॉजिटिव निकली तो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड धड़ाम से गिरेगी और सोने के दामों में और भयंकर गिरावट आएगा। साथ ही दोस्तों, आज रात यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान की भी हाई वोल्टेज मीटिंग्स हैं। एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन कहते हैं, ट्रेड मीटिंग से पहले मार्केट में डर और वोलेटिलिटी का माहौल है, लेकिन अगर अमेरिका चीन के बीच समझौता पक्का हुआ तो सोने चांदी में और जबरदस्त गिरावट आएगा। इन 2 प्रमुख कारणों से डॉलर में मजबूती आई और सोने में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। मतलब लोगों ने सोना बेचकर अपना मुनाफा सुरक्षित कर लिया। अगर अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील हो जाती है तो सोने की कीमतों में थोड़ी और गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर डील नहीं बनी तो बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी और निवेशक फिर से सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर भागेंगे, जिससे सोना तेजी दिखा सकता है। दोस्तों, इस समय बाजार में जबरदस्त वोलेटिलिटी चल रही है, कभी अचानक उछाल तो कभी तेज गिरावट। इसलिए विशेषज्ञों की सलाह है कि अभी गोल्ड और सिल्वर में बड़े ट्रेड से बचें, छोटे छोटे सौदे करें और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जो लोग लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोच रहे हैं
उनके लिए हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना फायदेमंद साबित हो सकता है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिनों तक गोल्ड और सिल्वर में उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्या सोने की कीमतों में और गिरावट आनी चाहिए, और अगर हाँ तो कितनी, क्योंकि वर्तमान में सोना आम आदमी और मध्यम वर्ग की पहुंच से काफी दूर हो चुका है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर नजर डालें तो 1 ग्राम सोने का भाव 9,771 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 78,168 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 97,710 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 9,77,100 रुपए है। अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि सोना चांदी खरीदते समय हमेशा उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि खरीदे गए सोने चांदी पर हॉलमार्क लगा हो और हॉलमार्क चेक करके ही खरीदारी करें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की गारंटी मिलती है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 11,556 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 92,448 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,15,560 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,55,600 रुपए है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1,750 रुपए प्रति 10 ग्राम की जोरदार तेजी दर्ज की गई, लेकिन पिछले 10 दिनों में 22 कैरेट सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इस हफ्ते सोने के भाव पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,603 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,08,24 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,26,030 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 12,60,300 रुपए है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1,910 रुपए प्रति 10 ग्राम की जोरदार तेजी देखने को मिली, और यह उछाल फेड मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण आया।